जरा सोचो, सिर्फ 16 साल की उम्र में एक लड़की ने वो खजाना ढूंढ निकाला जिसके पीछे सदियों से लोग जान देने को तैयार थे। तो कहानी की शुरुआत में जंगल में एक छोटी बच्ची डोरा अपने दोस्त डियागो और पालतू बंदर के साथ खेला करती थी। डोरा के मम्मी पापा खोज करता थे जो पुरानी और रहस्यमयी चीजें ढूंढते थे। डिनर पे वे अक्सर कहानियां सुनाते, जिनमें सबसे रोमांचक थी पैरापाटा, वो सुनहरा शहर जिसके बारे में कहा जाता था कि वहाँ अनगिनत खजाना छिपा है। सदियों से लोग उसे तलाशते रहे लेकिन कोई उसे ढूंढ नहीं पाया। डोरा के मम्मी पापा भी जंगल में उसी शहर की खोज में आए थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन डियागो की फैमिली शहर चली गई। दोस्त के जाने के बाद डोरा बहुत उदास हो गई। फिर समय बीत गया। 10 साल बाद डोरा बड़ी हो चुकी थी। अब वो भी अपने माता पिता की तरह एक्सप्लोरर बन गई थी। एक दिन जंगल में खोज करते हुए उसे गुफा के अंदर चमकता हुआ सोने का बंदर दिखा। वो उसे लेने गई लेकिन गड्ढे में गिर पड़ी। किसी तरह से बाहर निकलकर मूर्ति तो पा ली और बहुत खुश हुई, लेकिन उसके माता पिता उतने उत्साहित नहीं लगे। दरअसल उन्हें पहले से उस मूर्ति और नक्शे के बारे में सब पता था। डोरा के पापा ने बताया कि पैरापाटा पहाड़ों के बीच है और वे दोनों वहां जाने वाले हैं, लेकिन डोरा को यहीं रहना होगा क्योंकि सफर खतरों से भरा है। उन्होंने उसे डियागो के घर भेजने का फैसला किया। डोरा निराश हुई लेकिन मान गई। बचपन से जंगल में पली डोरा जानवरों के बीच सहज महसूस करती थी। शहर जाने से पहले भी उसने अपनी गर्दन में एक बड़ा सांप लपेट रखा था। मम्मी ने समझाया कि शहर में ऐसे काम मत करना वरना लोग तुमसे डर जाएंगे और दोस्त नहीं बनाएंगे। कुछ दिन बाद डोरा शहर पहुंची। एयरपोर्ट पर डियागो की फैमिली ने उसका स्वागत किया। वहीं से डोरा का नया जीवन शुरू हुआ। उसने डियागो के कॉलेज में एडमिशन लिया, लेकिन जैसे ही कॉलेज में उसका बैग चेक हुआ सब हैरान रह गए। बैग में अजीब सी चीजें भरी थी। डोरा हंसकर बोली, ये सब एक्सप्लोरर के काम आते हैं, क्योंकि मैं भी एक एक्सप्लोरर हूँ। डियागो समझ चुका था कि जंगल में पली डोरा शहर की आदतों से अनजान है। वो उसे प्यार से सब सिखाने की कोशिश करता, पर डोरा की अजीब हरकतों से कभी कभी लोग परेशान हो जाते। यहाँ तक कि एक दिन डियागो भी गुस्से में उसे डांट बैठा। डोरा बहुत उदास हुई लेकिन अंदर से मजबूत पे थी। इसी बीच हमें पता चलता है कि डोरा लगातार अपने मॉम डैड से एक खास नक्शे के जरिए जुड़ी रहती थी। एक दिन उसकी क्लास को म्यूजियम ले जाया गया। वहाँ बच्चों को एक चैलेंज मिला, 4 लोगों की टीम बनाओ और अनोखी कीमती चीजों को खोज कर लाओ। डोरा और डियागो के साथ 2 और क्लासमेट टीम में आ गए। म्यूजियम में डोरा को प्राचीन मिस्र का एक बंद चैम्बर दिखा। तभी अचानक एक रहस्यमयी लड़की ने चुपचाप दरवाजा खोला और कहा, अगर चैलेंज जीतना है तो मैं मदद कर सकती हूँ। उसके इशारे पर सब अंदर चले गए, लेकिन ये एक जाल था। गार्ड ने उन्हें देख लिया और डोरा समझ गई कि वो लड़की दुश्मनों के साथ है। इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, उसे और उसके दोस्तों को एक बड़े बॉक्स में बंद कर दिया गया। अंदर गैस भर दी गई और सब बेहोश हो गए। जब होश आया तो सब खुद को एक जहाज में कैद पाया। अचानक एक आदमी ने उनका बॉक्स खोला। उसका नाम था अलेक्जेंडरो, जो डोरा के मॉम डैड का दोस्त था। उसने बताया कि उसके माता पिता खतरे में हैं और उन्हें बचाने के लिए डोरा जरूरी है। लेकिन तभी किडनैपर्स पीछे पड़ गए। भागते भागते डोरा का आमना सामना एक चालाक लोमड़ी से हुआ, जिसे नक्शा चुराने का आदेश मिला था। कुछ ही मिनटों में वो डोरा का बैग लेकर भाग गई और पैरापाटा का नक्शा दुश्मनों के हाथों में चला गया। डोरा और उसके दोस्त कोशिश करते रहे पर नाकाम रहे। किडनैपर्स ने उन्हें इसलिए उठाया था ताकि उसी नक्शे से खजाने तक पहुंच सके। अलेक्जेंडरो डोरा और उसके दोस्तों को सुरक्षित जगह एक घने जंगल में ले आया। उसने डोरा को उसके पापा की पुरानी डायरी दी और कहा, मैं तुम्हारे पिता की खोज में उनकी मदद कर रहा था, पर अचानक उनसे संपर्क टूट गया। तभी समझ गया कि वो मुश्किल में है। डोरा ने डायरी पढ़ी और जाना कि पैरापाटा की हिफाजत करने वाले लोग हमेशा खड़े रहते हैं और उसके खजाने की तलाश ने कई जानें ले ली हैं। तभी डोरा को पास के पेड़ पर लाल निशान दिखा। वो निशान पहचान गई, ये उसके पापा ने ही बनाया था। इसका मतलब था कि वो इसी के आसपास हैं। डोरा और उसके दोस्त उस दिशा में बढ़े और जल्दी उन्हें माता पिता का टूटा फूटा कैंप मिला। अब डोरा को यकीन हो गया कि उसके मॉम डैड को पैरापाटा तक पहुंचने के लिए अगवा किया गया है। कैंप की तलाश करते करते डोरा को अपना प्यारा बंदर भी मिल गया। सब मिलकर उसके मॉम डैड को बचाने की योजना बना ही रहे थे कि अचानक तीरों से हमला हो गया। किस्मत अच्छी थी कि किसी को चोट नहीं लगी। वे तेजी से भागते हुए नदी के किनारे पहुंचे जहां दुश्मनों का कैंप दिखा। वही लोग जिन्होंने उन्हें अगवा किया था और नक्शा छीन लिया था। डोरा को अब शक हुआ कि शायद उसके माता पिता उनके पास नहीं है। उसने अपने पापा की डायरी ध्यान से पढ़ी और अंदाजा लगाया कि शायद वो दिशा बदलकर इन लोगों से बच निकले हैं। इस सुराग के सहारे वे सब एक पुराने थिएटर जैसे खंडहर में पहुँचे। वहाँ एक अजीब सी बूढ़ी औरत मिली। उसने चेतावनी दी, पैरापाटा की तलाश करने वाला कभी भी सुरक्षित नहीं रहता, वहाँ एक श्राप है। फिर भी उसने रास्ता दिखाने की बात कही। डोरा अपने माता पिता को ढूंढने के लिए आगे बढ़ने पर अड़ी रही। डियागो ने भी उसका साथ दिया, लेकिन दूसरे दोस्त जंगल से बाहर जाने लगे। जाते जाते
थे उनकी नजर उस बूढ़ी के हाथ पर पड़े एक निशान पर गई। तभी उन्हें समझ आया वह कोई साधारण औरत नहीं बल्कि पैरापाटा की रहस्यमयी रक्षक थी। उसने बाहर जाने वालों को गलत रास्ता बता दिया था। जैसा उन्होंने सोचा था वही हुआ। डोरा और उसके साथियों पर जंगल के जहरीले फूलों की गैस का असर हो गया और वे सब बेहोश होकर गिर पड़े। तभी सही वक्त पर उनकी दोस्त लौट आई और उसकी जान बचा ली। अब डोरा ने खुद रास्ता बनाने का जिम्मा लिया। खोजते खोजते हुए सभी एक पहाड़ी की चोटी तक पहुँचे। डोरा बोली यहीं कहीं पैरापाटा का प्रवेश होना चाहिए। तभी जमीन हिली और सब नीचे गिर पड़े। नीचे उन्हें एक रहस्यमय जगह मिली। छत पर सितारों की आकृति बनी थी और पास में 3 लीवर थे। गलती से एक लीवर दब गया और अचानक पानी भरने लगा। मौत सामने दिख रही थी। तभी डोरा का एक साथी समझदारी से पानी में कूदा और एक छुपा हुआ पहिया घुमाया उसी दिशा में जिसमें छत पर सितारे बने थे। तुरंत दीवार खुली और उनके सामने नया रास्ता निकल आया। इस सुरंग से निकलते ही वो मानो एक नई दुनिया में पहुँचे। अब डोरा को यकीन हुआ कि वे पैरापाटा शहर के बहुत करीब हैं। यहाँ उसे अपने मॉम और डैड भी मिल गए और देखकर राहत मिली कि वे बिल्कुल ठीक थे। लेकिन एक चौंकाने वाली बात सामने आई। जब डोरा ने खुशी से बताया कि अलेक्जेंड्रो ने हमें बचाया तो उसके माता पिता ने हैरानी से कहा कि वे तो किसी अलेक्जेंड्रो को जानते ही नहीं। उसी वक्त अलेक्जेंड्रो ने फोन पर किसी को बुलाया। सच सामने आ गया। असल में अलेक्जेंड्रो भी उन्हीं किडनैपर्स का हिस्सा था जिन्होंने नक्शा हथियाने के लिए ये सारा खेल रचा था। अलेक्जेंड्रो की असली चाल अब साफ हो चुकी थी। वो सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहा था ताकि उसके जरिए डोरा के माँ बाप तक पहुँचे और उनसे पैरापाटा का खजाना हासिल कर सके। उसने डोरा के पापा को धमकी दी, अगर खजाने तक नहीं ले गए तो डोरा की जान ले लूंगा। मजबूरी में माँ बाप को उनकी बात माननी पड़ी। वो सब गुफाओं से होते हुए पैरापाटा की रहस्यमयी दुनिया तक पहुँच गए। डोरा और उसके दोस्त कैद में थे, लेकिन तभी डोरा का बंदर काम आया। उसकी मदद से सब आजाद हो गए। अब उनका मकसद साफ था, अलेक्जेंड्रो से डोरा के माता पिता को बचाना। रात को सबने देखा कि अलेक्जेंड्रो ने एक विशाल दरवाजे के पास कैंप लगाया है। दरवाजे की रखवाली उसका आदमी और वही चालाक लोमड़ी कर रहे थे। उन्हें हटाना जरूरी था। डोरा जो हमेशा से जंगल के जानवरों को जानती थी, एक खास योजना बनाती है। वो एक सोने जैसे रंग वाला जहरीला मेढक वहाँ छोड़ देती है। अलेक्जेंड्रो का आदमी उसे असली सोना समझकर पकड़ लेता है और तुरंत बेहोश हो जाता है। उसी मेढक को छूने से लोमड़ी भी बेहोश होकर गिर जाती है। रास्ता साफ हो गया था। अब डोरा और उसके साथी उस रहस्यमयी गेट के पास पहुँचे। गेट के चारों ओर लीवर और कई जाल बिछे थे। जरा सी गलती जानलेवा साबित हो सकती थी। पास ही कुछ बॉक्स रखे थे जिसमें सितारे चमक रहे थे। डोरा ने गौर किया कि 4 बॉक्स ऐसे थे जिनमें बिना चांदनी के भी रोशनी थी। उन पर अलग अलग आकृतियां बनी थी, ईगल, स्नैक, फॉक्स और जैकाल। डोरा ने तुरंत समझ लिया कि इन्हीं 4 चिन्हों से जुड़े लीवर एक साथ दबाने होंगे। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, गेट धीरे धीरे खुल गया। अंदर उन्हें कुछ नहीं दिखा, सिर्फ दीवारों पर लगे रिफ्लेक्टर्स। डोरा ने अपने बंदर को टॉर्च पकड़ाकर दीवार के छेद में भेजा और रोशनी रिफ्लेक्टर पर पड़ी। रोशनी का जादू हुआ, एक और रास्ता खुल गया। लेकिन अचानक एक दोस्त के हाथ से रिफ्लेक्टर गिर गया और दरवाजा बंद होने लगा। सबने तुरंत अंदर छलांग लगाई और सही समय पर बच निकले। आगे उनका सामना हुआ एक विशाल सोने के बंदर की मूर्ति से। सबके चेहरे खुशी से चमक उठे। वे बड़े ही थे कि किसी ने एक गलत स्विच दबा दिया। सामने से कांटों से भरा दरवाजा खुल गया जो किसी भी पल सबको मौत में धकेल सकता था। लेकिन हिम्मत और टीम वर्क से उन्होंने एक साथ बड़ी छलांग लगाई और जाल पार कर लिया। अब उनकी आंखों के सामने था असली खजाना, पर ये उतना भी भव्य नहीं था जिससे लोग पागल हो जाए। वहाँ बस एक और गोल्डन मंकी स्टैचू रखा था। भगवान को भेंट दो वो चीज जो तुम्हारे लिए सबसे कीमती हो। जैसे ही डोरा और उसके दोस्त पजल हल करने वाले थे, अचानक अलेक्जेंड्रो आ गया। वह मुस्कुराते हुए बोला, थैंक यू डोरा, इन पजल्स को मैं कभी सॉल्व नहीं कर पाता और आखिरी वाला तो बहुत आसान है। उसने खजाने से एक सोने का सिक्का उठाया और उसे गोल्डन मंकी स्टैचू के हाथ में रख दिया। उसे लगा कि सोना ही सबसे कीमती चीज है, लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। तुरंत जमीन हिलने लगी और नीचे से लावा फूट पड़ा। दरारें फैल गई और अलेक्जेंड्रो उसमें गिरने ही वाला था, पर किसी तरह खुद को जमीन से लटकाकर बचाए रखा। तभी पास एक रहस्यमयी दरवाजा खुला। वहीं से पैरापाटा के गार्ड्स बाहर आए। उनके बीच वही बूढ़ी औरत भी थी जो पहले जंगल में डोरा से मिली थी। अचानक वह औरत एक खूबसूरत देवी में बदल गई। देवी बोली, यह खजाना साधारण लोगों के लिए नहीं है। अगर तुम सब बचना चाहते हो तो आखिरी पजल सही तरीके से हल करो। डोरा तुरंत आगे बढ़ी। उसने पास का पानी एक कटोरे में भरकर गोल्डन मंकी स्टैचू के हाथों में रखा और जैसे ही उसने ऐसा किया, वहाँ एक नया दरवाजा खुला। उसके भीतर से तेज रोशनी फैल रही थी। भीतर नजर आया एक विशाल, अब तक का सबसे बड़ा सोने का बंदर का पुतला, जैसा डोरा ने कभी नहीं देखा था। सबकी सांसें थम चुकी थी। लेकिन तभी मुसीबत और बढ़ी। अलेक्जेंड्रो की चालाक लोमड़ी छोटे गोल्डन स्टैचू को उठाकर भाग गई। उसी पल पूरा मंदिर कांपने लगा, दीवारें टूटने लगी, हवा चीखने लगी और हर जगह तबाही मच गई। गार्ड्स ने अलेक्जेंड्रो को पकड़ लिया, लेकिन डोरा भागी नहीं। उसने अपने बंदर को साथ लेकर लोमड़ी का पीछा किया। दौड़ते दौड़ते वो उससे स्टैचू छीन लाई और जल्दी उसने अपनी जगह पर वापस रख दिया। बस पल भर में सब बदल गया। तूफान रुक गया, दीवारें शांत हो गई और मंदिर वापस पहले जैसा हो गया। सब वहाँ खड़े सांस रोककर ये चमत्कार देख रहे थे। अचानक बिना जाने
जाने कैसे डोरा और उसके दोस्त उसी दरवाजे के बाहर खड़े थे जहाँ से उन्होंने सफर शुरू किया था। सब सुरक्षित थे, सबके चेहरे पर एक लंबी जीत की मुस्कान थी। डोरा और उसके दोस्त ने आखिरकार पैरापाटा का रहस्य सुलझा लिया था। उन्होंने समझ लिया कि असली खजाना सोना चांदी नहीं बल्कि हिम्मत, दोस्ती और सही चुनाव है। तो यहीं पर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और दमदार कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।